ब्रह्म की दृष्टि, सब कुछ ब्रह्म है इस दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक झलक बताते हैं, एक एग्जाम्पल देकर के बताते हैं वो कैसे सबके अंदर वो ब्रह्म को देखते हैं। प्रसिद्ध श्लोक है ये। श्री भगवान वाच विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कहते हैं कि एग्जाम्पल देखो ना उनके एग्जाम्पल में कहते हैं, मैं उसका एक साधारण अर्थ बता देता हूं। विद्या संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में वो समान देखते हैं, उन्हीं को ही पंडित कहते हैं। अब देखा ना उनका जो एग्जाम्पल देने का है वो किस स्तर पर है, अलग अलग स्तर है। एग्जाम्पल देते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वो भी है, साधारणतः जो ब्राह्मण है उसके पास ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, और ब्राह्मण को हम लोग सम्मान भी देते हैं, मगर ज्ञान के कारण उसके अंदर अहंकार आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ऐसे ब्राह्मण जो विनय के साथ, और सिर्फ ज्ञान नहीं है, विद्या है। ज्ञान और विद्या में फर्क है। ज्ञान क्या है? शब्द ज्ञान है, प्राप्त कर लिया, और उसका व्यवहार वो नहीं कर पाता है, उसको भी गुस्सा आता है, उसके अंदर भी कामना है। तो यहां कहते हैं नहीं, उसके अंदर विद्या है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसके कारण विनय आ जाता है। इसलिए दो एडजेक्टिव विशेषण दिया, विद्या विनय संपन्ने। माने ब्राह्मण के लिए इतना बड़ा लंबा, माने 1/4 श्लोक दे दिया। खाली ब्राह्मण कहने से वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। तो कहने का मतलब क्या चाहते हैं? अर्थात ऐसे व्यक्ति के अंदर ब्रह्म देखना इजी है। क्यों? वो खुद अनुभव किया है। अर्थात एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी के अंदर वो आत्म तत्व देख सकता है, तो ये क्या बड़ी बात है? ये तो होना ही है, वो ऑब्वियस है। कहते ऐसे भी देखता है, और थोड़ा सा नीचे चला जाओ। अर्थात जो डिग्री है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रिएचर्स है, सिर्फ मैन नहीं है, वो और भी नीचे चले जाएंगे। उनके अंदर, सबके अंदर वो आत्मा एक दिखता हो। तो ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न में देखते हैं। गवी माने गाय, अब वो पशु ले आ रहे, तो विद्या ब्राह्मण संपन्न, विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण है वो प्योर सात्विक है, वो खुद रियलाइज्ड है। इसलिए एक रियलाइज्ड दूसरे रियलाइज को पहचानना, उसके अंदर आत्म देखना इजी है। आगे कहते नहीं, और देखना गाय। तो गाय में से, माने पशुओं में से गाय को हम लोग बहुत ही सम्मान करते हैं हिंदू धर्म में। अब इसको लेकर के भारत में झगड़ा भी हो जाता है। मुस्लिम लोग काटते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। कुछ लोग तो बोल देते हैं हाँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर्नाटक केरल आदि में वो गोमांस भी खाते हैं, असम मणिपुर मेघालय आदि में भी, तो क्योंकि उनका संस्कार वैसे ही है। मगर हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो गाय जो माता कहते हैं हम लोग, गाय पशुओं में सात्विक है, उसके अंदर भी देखते हैं। तो ये भी साधना करने पर, हिंदू धर्म के ज्ञान होने पर
ये भी देख लेगा, नहीं गाय अच्छी है, पूजा करने वाली है, इसमें क्या बड़ी बात है। एक एक ज्ञान से देखता है और एक एक संस्कार से देखता है, इसमें दोनों में। तो एक है ज्ञान से ब्राह्मण बन गया, और एक है गाय को कुछ करना नहीं है, मगर गाय के अंदर जो देखने की दृष्टि है वो पंडित के अंदर आ गया। क्यों? संस्कार के कारण। अच्छा, ये भी क्या बड़ी बात है, संस्कार हो तो गाय के अंदर पूज्य भाव, गाय के अंदर आत्म भाव देख लेंगे। तो नहीं नहीं, और देखना क्या, हस्तिनी, हाथी, हाथी एक रजस प्राणी है, हाथी एक विराट प्राणी है, उसके साथ आप खेल नहीं सकते हो। हालांकि आजकल वायरल हो रहा है कि हाथी भी कितना प्यार करता है, हाथी भी किस प्रकार वो करता है, तो ज्यादातर एक सामान्य पशु है जो जंगल में रहता है, रिंस है, उनके अंदर भी वही आत्मा देखता है। ठीक है, 3 हो गया। अब आगे बढ़ो। कुत्ता, सुनी मैंने कुत्ता, कुत्ता ज्यादातर, कुत्ता के बारे में ये कहा जाता है जो स्ट्रीट डॉग है वो कुछ भी खा लेता है, मांस भी खाता है, कुछ भी खाता है, काट भी देता है, व्यवहार भी ठीक में नहीं रखता है, भौंकता भी है। अर्थात एक अच्छे प्राणी नहीं है, इस दृष्टि से कहा गया है। उनके अंदर भी आत्मा देखता है वो। ठीक है, मैंने उस कुत्ता के बारे में नहीं जो बोल रहा हूँ जो ट्रेनिंग दिया गया, मैं तो देखता हूँ अभी, वो चाइना में होगा या जापान में, उसको वो 2 छोटे छोटे कुत्ता है, पब है, और शायद वो बैग में हो, थोड़ा काट दिया होगा, वो हम लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, उसको वो डांट रहा है दोनों को, दोनों मासूम चेहरा बनाकर चुपचाप, मैंने गलती हो गई उसका। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसने क्या किया, थोड़ा सा प्यार कर दिया तो दोनों आकर लपट गए, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं डांट कभी होती है और प्यार कभी होती है या नहीं। जो कुत्ता रखते हो जानते हैं, जब आप डांटते हो डर जाते हैं, जैसे तो प्यार करते हो वही आ जाते हैं, नाराज भी होते हो लोग, प्यार भी होते हैं। तो वो तो ट्रेनिंग के कारण, सबको नहीं मिलेगा ऐसे, सब लोग ऐसे नहीं होंगे। यहाँ एक साधारण कुत्ता के बारे में बता रहे हैं। फिर सोपाके, चंडा, अर्थात जो कुत्ते का मांस भी खाता है, कच्चा मांस भी खाता है, पका हुआ मांस भी खाता है, उसको कहते हैं चंडल। जो घृणित व्यक्ति नीचे स्तर पर है, देखो स्टैंडर्ड कितना अलग अलग हो गया ना, ऊपर से लेते हैं ब्राह्मण, इतने बड़े रियलाइज पर्सन है, गाय, फिर उसके बाद हाथी, फिर उसके बाद कुत्ता, उसके बाद चैंडल, इतना डिफरेंट है, उनमें में भी एक ही आत्मा देखता है। ये बात ऐसे योग वशिष्ठ में वर्णन है कथा। तो वशिष्ठ ने प्रवचन दिया, उनके पास जितने गिने चुने शिष्य थे, जैसे यहाँ हो, तो प्रवचन दे, एक बहुत चालाक निकला, अर्थात उसने कहा कि मैं प्रैक्टिस करता हूं, सब में ब्रह्म है, पेड़ में ब्रह्म है, फिर नदी में ब्रह्म है, बाघ में ब्रह्म है, हाथी में ब्रह्म है, ऐसा करके उसने प्रैक्टिस किया, और जंगल के पास में ध्यान कर रहा था। तो उसने श्लोक तो पढ़ा ही था कि सब में ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है। तो अभी हाथी आ रहा है, जब हाथी आ रहा है, वो हाथी के ऊपर महूत भी बैठा हुआ है, ठीक है, और हाथी आ रहा है, वो जो लग है, जो ट्रंक है, वो पेड़ है, वो निकालता रहता है, चला आ रहा है। और इधर उसने सोचा हाथी भी ब्रह्म है, ऐसे करके ध्यान हुआ, वो जो हाथी आया और उसको पकड़ा, पकड़ा, फेंक दिया, उसकी हड्डी चकनाचूर हो गई। अब जाकर के उसने कहा कि गुरुदेव, आपका जो प्रवचन है ना, हाँ, वो ठीक नहीं है। क्यों? आपने कहा था
सब में ब्रह्म है, तो हाथी भी ब्रह्म है ना ना। और मैं बैठा था, हाथी आकर मुझे चकनाचूर कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हाथी के ऊपर बहुत बैठा था ना, बैठा था, वो कुछ बोल रहा था ना, बोल रहा था, क्या बोल रहा था ना, हटो हटो हटो। तो उस ब्रह्म की बात तुमने क्यों नहीं सुनी? वो भी तो ब्रह्म है। तुमने हाथी ब्रह्म समझ करके चुप रख गया, मगर वो जो महूत ब्रह्म कुछ बोला हटो, तो उनकी बात भी सुननी चाहिए ना। अर्थ क्या है यहाँ पता है? समदर्शिन शब्द देखना, आचार्य शंकर कहते हैं समदर्शिन कहाँ है, न तो समवर्तिन। समवर्तिन माने क्या है कि आप देखो, समदर्शिन अर्थात समदर्शी है, वर्तिन नहीं है। न तो समवर्तिन मान समान व्यवहार नहीं करना है। विद्या विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, आप प्रणाम करके आशीर्वाद देंगे, वो सात्विक व्यवहार करेंगे। तो जो शोपाक है, जो कुत्ता है और जो हाथी है, वो इस ढंग के व्यवहार थोड़ी करेगा। तो इसलिए व्यवहार की दृष्टि से हमें समान नहीं करना है। हमें क्या करना है? दर्शन की दृष्टि से। इसलिए दर्शन दृष्टि है और व्यवहार जिस ढंग से करना है सूत्र में है। देखो शंकराचार्य भाष्य के में कह रहे हैं क्या, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं गौतम स्मृति में एक सूत्र है, सम असमाभ्याम विषम समय पूजातः। कहते हैं समान गुणों वालों की विषम पूजा करने से। जैसे समान गुण क्या है? आपने 11 ब्राह्मण को बुलाया इसे अवसर पर। एक ब्राह्मण है वो आपका है, जो आपके मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं। संकल्प लिया कि मैं 11 ब्राह्मण को दक्षिणा एवं भोजन खिलाऊं। और एक बीच बीच में कभी कभी आप बुलाते हो आते हैं, और एक पटियाला से अलग अलग जगह से बुला लिया। कहते हैं देखो समान है, क्योंकि तुमने 11 ब्राह्मण को बुलाया, वो समान है। उनको जब दक्षिणा देना है, अगर कोई अपना ब्राह्मण है, हमारे रोज पूजा करते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा दे दे, उसके लिए थोड़ा कपड़ा अच्छा ले ले, वो कहते हैं गलत है। क्योंकि आपने संकल्प किया समान के लिए। बाद में आप जो आपके ब्राह्मण हैं, जो जान पहचान के ब्राह्मण हैं, जो आप आपके लिए पूजा करता है, उसको बाद में उसके लिए दक्षिणा दे दो। मगर जिस संकल्प के लिए आपने बुलाया है वो समान दो, इसको अर्थ है। श्लोक देख मैंने सूत्र देखना, समा असमाभ्याम। फिर और एक है असमाभ्याम, अलग अलग लोग हैं। जैसे आप कोई फंक्शन कर रहे हो, आपके गुरु आए, ब्राह्मण भी आए, आपने कर्मचारियों को बुलाया, तो सबको समान दे दिया, वो भी गलत है। तो गुरु का स्थान गुरु है, ब्राह्मण का स्थान ब्राह्मण है, नौकर का स्थान नौकर है, मित्र का स्थान मित्र है, अर्थात अलग अलग है। तो अलग अलग लोगों के लिए व्यवहार समान कर दिया, वो भी गलत है। समान लोगों के लिए आप गलत अलग अलग व्यवहार कर दिया, वो भी गलत। समझ में आया? इसको सूत्र में कहते हैं समा समाभ्याम विषमे समय पूजातः। ये शंकराचार्य भाष्य में कहा है। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि विषम लोग है, अलग अलग लोग है, अलग अलग लोगों के लिए दृष्टि समान रखना है, मगर व्यवहार करते समय जिस ढंग से करना है वही उन्हीं के स्टैंडर्ड, उन्हीं के स्थान, उन्हीं के उच्च पद के निच पद के दृष्टि से करना है। और एक जो मगर जो उस स्थिति में जो पहुंच जाते हैं ना पंडिता समदर्शिना, वो व्यवहार में भी
सबके साथ वही व्यवहार करते हैं। अब नामदेव के बारे में प्रसिद्ध है, नामदेव संत थे और वो घी लगा करके रोटी लगा करके खाते थे। अब रोटी बना रहे थे, बाहर है कहीं जाना पड़े, कुत्ता आया और कुत्ता जो आया रोटी लेके चला गया। अब वो कुत्ते के पीछे घी डब्बा लेकर के दौड़ रहे, कह रहे हैं थोड़ा ठहरिए ठहरिए ठहरिए। लोगों ने कहा कि पागल है, साधु कह रहा है और कुत्ता अगर रोटी ले ले तो उससे छीन कर के जाना चाहते हैं। तो जो जानकार है वो नहीं, छीन नहीं रहे, वो तो कुत्ते में भी ब्रह्म देख रहे हैं और कहते हैं महाराज मैंने रोटी में घी नहीं डाला है, थोड़ा सा तो ठहरिए मैं डाल देता हूँ अगर लेना है आपको। ये है, ये हो गया नामदेव। फिर एकनाथ के बारे में कथा है। एकनाथ है महाराष्ट्र से दक्षिण भारत से भी जैसे कावड़ है ना, तो पुराने जमाने में भी था, उस समय भी ऐसे सिस्टम में नहीं था। पानी इस प्रकार के लेते हैं जैसे कलश लेते थे, भागवत रखते हैं या गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं, इस ढंग से लेते थे। कावड़ का सिस्टम आया, वर्णन है श्रवण कुमार ने तो कावड़ लिया है, ऐसे करके दोनों पिता माता जी को बैठा था, ठीक है। तो पानी गंगा पानी लेके गए केदारनाथ में डालने के लिए। अब उनके साथ और भी मित्र हैं, उन्हीं के साथ कौन भक्त लोग होंगे, कुछ संत लोग भी हैं, मंडली है, जत्था है। तो अब देखा कि एक जो घोड़ा है वो गधा है, जो वो पड़ा हुआ है, उन्होंने क्या क्या रोका और गधा प्यासा था, वो जो गंगा के पानी उन्होंने दे दिया। तो दूसरे ने कहा कि अरे इतना दूर से तुम आए केदारनाथ में डालने के लिए और यहाँ डाल दिया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में यही देख रहा हूं, ये बात है। तो समदर्शिन उनके जीवन में समवर्तिन भी हो जाता है। एकनाथ एंड नामदेव के जीवन में देखा, कथा आती है रामकृष्ण परमहंस जब थे दक्षिण भारत दक्षिण काली मंदिर में पूजा करते थे, उनका एक भतीजा आया था हृदय राम, उसको हृदय हृदय बोलते थे, हृदय राम। तो उसको कहते थे कोई आया तो उसको भोजन दे दो। तो एक पागल आदमी आया और उसको भोजन देने के लिए दिया। तो ठाकुर ने कहा वो पागल नहीं है, तुमको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उनको तुम बोलना, ज्ञान मांगना। तो हृदय राम रोटी दिया और कहा कि आप हमें ब्रह्म तत्व ज्ञान देंगे क्या। तो वो सब गुस्सा किया, कुछ बोला नहीं, मगर ठाकुर के प्रति उसके विश्वास था कि जरूर उन्होंने कहा मैं ये पागल नहीं है, पागल जैसा दिखाई दे रहे, तो मैं उनसे पूछूं। फिर वो पीछे पीछे गया तो डंडा मारने के लिए पकड़े, पत्थर पकड़ा मारने के लिए। तो बोले देखिए आप पत्थर भी मारे मगर मैं आपसे तो ज्ञान लेकर के ही रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक ही वाक्य बोलूंगा, तुमको समझना है ना क्या। गंगा के किनारे आ गए थे, कहते देखो ये जो गंगा का पानी और ये जो कीचड़ का पानी तुमको अलग अलग दिखाई देता है ना, ना हाँ, जिस दिन तुमको एक साथ दिखाई देगा उस दिन तुम्हारा ज्ञान हो गया, और यही ज्ञान है, और ज्यादा मुझे तकलीफ मत देना, करके निकल गया। वो सोचता गया, ठाकुर को आकर के कहा देखा उन्होंने यही कहा, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उनके अंदर पानी और कीचड़ पानी गंगा पानी समान दिखाई दे रहा है। यही मनीषा पंचकम में भी
मनीषा पंचकम में जो चंडल था वो शिवजी है, तो शिवजी भी यही बता रहे हैं कि जो ऐसे ही देखता है वो गुरु है, वो सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तो वो लोग ब्रह्मदर्शी भी हैं और व्यवहार की दृष्टि में भी सब में ब्रह्म देखते हैं। सोचो, ये बात बताइए। अब हम आगे जा रहे हैं, 18 के बाद 19। ऐसी स्थिति में उन उनका जो मन है ना, वो शांत हो जाता है, उसमें रहता है। और उनका जो मन है वो कंट्रोल भी हो गया है, क्योंकि ब्रह्म का नाम ही समम है। भगवान एक तर्क देना चाहते हैं, युक्ति। अद्वैत मकरंद्र में हम लोग युक्ति देख रहे थे ना, तो युक्ति देना चाहते हैं। जब ब्रह्म का नाम ही सम है, उसी स्थिति में जो पहुंचता है वो सम ही देखता है, और वही देख सकता है जिसका मन कंट्रोल हो गया। 19 इहैव तर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषमिहि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः येषां मनः साम्ये स्थितम् इह एव सर्गः जितः। सर्गः माने जो जन्म हुआ है, सर्गः माने ये जो जगत है वो जन्म हुआ है। सर्गः माने जगत है, जगत में जो जीत लिया है, अर्थात जिसका इंद्रिय, जिसका मन कंट्रोल है, ठीक। और सेकंड लक्षण कहते हैं जिनका मन साम्य में अवस्थान कर लिया, जिसका मन उसी स्थिति में पहुंच गया है। इहैव तर्जित सर्गः इहैव तैर्जित सर्गः इह एव सर्गः जितः। तैर्जित माने जितः, तैहि जितः, जिन्होंने इस संसार को जीत लिया है। विन द माइंड, विन द वर्ल्ड, कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल द वर्ल्ड। उन्होंने मन को कंट्रोल कर दिया, इसलिए जगत को जीत लिया। ऐसे स्थिति है। तो प्रश्न है कैसे, क्यों साम्य स्थिति? क्योंकि ब्रह्म का नाम ही साम्य है। निर्दोषम ही ब्रह्मम समम ब्रह्म। ब्रह्म जिसे सम कहते हैं, समान स्थिति है, उसमें विषम नहीं है, इक्विलिब्रियम है। बाकी जो है प्रकृति के द्वारा विषम हो जाती है। कोई भी पदार्थ है माया के अंडर है, और माया खुद विषम है। माया खुद 3 गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। बस इनसे सब चेंज हो जाता है, और ब्रह्म ही एकमात्र है जो चेंज नहीं होता। सबस्ट्रैटम उसका सेम है, और वो निर्दोष, उसमें उनके अंदर कोई दोष भी नहीं है, कोई क्षुण भी नहीं है। अहल्य का अर्थ क्या है? इसमें दोष नहीं है, हल्य न, निंदा नहीं है, निर्दोषम। बाकी प्रकृति में दोष है, क्यों? कभी साम्यावस्था, कभी विषमावस्था। एकमात्र ब्रह्म है जिसमें दोष नहीं है, इसी में ही वो स्थित है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसमें स्थित होने के कारण उनके मन कंट्रोल है, और वो माने मन कंट्रोल है, जगत में जीत भी लिया है, उनका हमेशा स्थित उसमें रहता है, ये बताया। अब आगे के जो श्लोक हैं कह रहे हैं, सुनो सुनो क्या। इसीलिए ये जो कंट्रोल करने के लिए जो उपाय है ना, एक बार जब कंट्रोल कर लिया ना ना, तो उनके अंदर जगत से प्रिय और अप्रिय कोई प्रभाव नहीं करता है।
जगत में राग द्वेष क्यों होता है? ना प्रिय और अप्रिय, सुखानुसाई राग, दुखानुसाई द्वेष। तो कहते उनके अंदर वो नहीं है, प्रिय और अप्रिय से परे है वो। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। देखो आप याद रखना, अभी 2-3 श्लोक से वो सांख्य योग जो ज्ञान सहित संन्यास उसी स्थिति को बता रहे हैं। कभी प्रोसेस बता रहे, कभी वो स्थिति बता रहे। 19 नंबर में बताया क्या, प्रोसेस 2 है। जिसने अपने मन को कंट्रोल किया है, जिसने संपूर्ण जगत को जीत लिया है, और जिसका मन उस स्थिति में रहता है, 2 हो गया। फिर सेकंड लाइन में उस ब्रह्म की स्थिति है, निर्दोष में समम ब्रह्म। फिर द्वंद्व कहते हैं, उसी में वो रहते हैं। ठीक, अभी उसी ज्ञान सहित कर्म संन्यास, देखो ज्ञान सहित कर्म संन्यास इजिकल टू सांख्य है। ज्ञान सहित कर्म संन्यास ही सांख्य है और वो स्थिति है। तो कहते अर्जुन, उस स्थिति को आने के लिए तुम पहले कर्मयोग करो ना, वो स्थिति भी जान लो। उस स्थिति में मन चंचल नहीं रहता। अभी तो तुम्हारा मन तो चंचल है, सुनने के बावजूद भी नेक्स्ट अध्याय में कह देगा चंचल में ही मना कृष्ण। तुम्हारा मन चंचल है, तुम कर्मयोग में हो, करना है तुमको, अभी कर्म में हो, आइडेंटिफिकेशन में हो, तादात्म्य में हो। मैं और मोर, अहम एतेषाम मम एते, मैं उनका और वो मेरे, इस संबंध में हो तुम। शरीर के साथ संबंध हो, तुम्हारा मोह है, अज्ञान है। तुम उसको ऊपर उठने के लिए तुम्हें स्वधर्म पालन करना है। स्वधर्म क्या है? युद्ध करना तुम्हारे, और वो भी समर्पण करके करना है, तो कर्मयोग बन जाएगा। उस स्थिति भी जान लो। क्या? न प्रहृष्येत् प्रियम प्राप्य, अर्थात कोई भी चीज जब मिलता है ना उनको, तो वो प्रिय कोई चीज मिलता है तो खुश नहीं होते। जब प्रिय चीज उनके लिए तो प्रिय अप्रिय समान है, वो हमारी भाषा से बोल रहे हैं। हम जिसको प्रिय बोल देते हैं उसके लिए कहते हैं कि वो खुश नहीं होते, और हम अप्रिय मिलने से क्या होते? दुखी होते हैं। अब इतनी बारिश हुई, हमारे लिए वो अप्रिय है, तो दुखी होंगे जरूर। जिसका जो नष्ट हुआ है, अब देख रहे थे कि इतनी बाढ़, पूरा बड़ा बड़ा घर जो नदी के किनारे थे वो चला गया। अब उनकी हालत क्या होगी? गवर्नमेंट क्या देगा? कम ही देगा कुछ। वो प्रोसेस भी है, उनको तो जीना है, रहना है, सब सामान चला गया, तो इसके लिए तो दुख होगा ही। अप्रिय है उनके लिए। और जब प्रिय होता है, लटरी मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गया, तो खुश होते हैं। तो वो उनके लिए ऊपर चीज है, उनके लिए कुछ नहीं है। न प्रहृष्येत् प्रियम प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियम। वो कौन है? स्थिर बुद्धि ही। लक्षण बता रहा, उनकी बुद्धि स्थिर है, असम्मूढ़ है, नॉन डेल्यूडेड पर्सन। सम्मूढ़, मूढ़, डेल्यूडेड। सम्मूढ़ अच्छे से डेल्यूडेड, वेल डेल्यूडेड। असम्मूढ़ बिल्कुल डेल्यूडेड नहीं। ऐसे व्यक्ति असम्मूढ़, एक लक्षण है स्थिर बुद्धि है, सेकंड है असम्मूढ़, थर्ड है ब्रह्मवित्, ब्रह्म को जानने वाला। कहते सिर्फ ब्रह्मवित् नहीं है, श्रोत्रिय नहीं है, ब्रह्मणि स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ भी है। केवल श्रोत्रिय भी नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ भी है।
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। ब्रह्मविद शब्द से ज्ञानी कहा और ज्ञानी न तत्वदर्शिन शब्द से ब्रह्मणि स्थित कहा। कोई भी परिस्थिति उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, भागवत में जड़ भरत की कथा है ना। जब राजा थे उनके अंदर थोड़ी सी खरगोश जो क्या है, हिरण है, उसके प्रति आसक्ति हो गई थी, इसलिए बन गए जड़ भरत ब्राह्मण कुल में, अंगिरस कुल में। अब उन्होंने सोचा व्यवहार ही हम साम्य रखते हैं। उनको कोई खाना जब अच्छा मिलता था, बाकी सब खुश हो जाते थे, उनका कुछ नहीं, खा लिया हो गया। बहुत बहुत आइटम बनता था तो वो क्या करते, सब मिला करके खा लेते थे। उनके लिए कोई अच्छी चीज में भी कोई आनंद नहीं है। अब घर वालों ने जब उनके माँ मर गई तो जो भाई लोग हैं भगा दिया। एक बार खेती में भेजा कि जाके देखो। अब वो तो जो कोई भी आता है पशु है खाने के लिए, उनको तो ब्रह्म समझते थे, मना ही नहीं किया तो डांट पड़ी, चल पड़े। तो एक वर्णन है भागवत में, जो शबर है, भील है, डाकू है, उन लोगों ने उनको मारने के लिए चल पड़े, हट्टा कट्टा है। तो माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन लोगों को मार दिया। देखो, उनके लिए एक अनुकूल परिस्थिति, जीवन दान है, थैंक यू तक नहीं किया उन्होंने। क्यों? पता नहीं, फिर थैंक यू करूंगा कहीं फंस जाऊंगा मैं हरिण के प्रति थैंक यू किया पूर्व जन्म में तो यही हालत है, मैं हरिण भी हो गया था। ये थर्ड जन्म है उनका, पहले हरिण हो गए थे गंडकी नदी में। इसलिए अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति समान है, ऐसे स्थिति उनके आ गई है। कितना सुंदर लक्षण बताया। अच्छा, अभी प्रश्न होगा, ये जो ऐसे सुंदर लक्षण को आगे बढ़ाते हैं, उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं तो बाह्य आसक्ति, बाह्य जगत से दूर रहते हैं, उनके अंदर सच्चा सुख आ जाता है। 21, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, स्पर्श माने विषय, क्योंकि स्पर्श शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध एक कह करके बाकी सब कहा। बाह्य विषय, विषय बाह्य ही होते हैं, तो बाह्य शब्द क्यों कहा ना। विषय बाह्य होते हुए भी हमारा जो मन है वो बहिर्मुख हो जाता है। वो इनका मगर बाह्य स्पर्श से असक्तात्मा मन बहिर्मुख नहीं होता है। असक्ता, सक्त माने आसक्त, अटैचमेंट, वो अटैचमेंट से परे है। असक्तात्मा, वो असक्त से, सक्त से परे है, वो असक्त है। बाह्य स्पर्शात्मा, बाह्य स्पर्श असक्तात्मा। फिर क्या कहते हैं, आत्मनियत सुखम। अभी हम लोगों ने क्या सोचा, बाह्य में आनंद है, बाह्य विषय में आनंद है। उनको पता है कि बाह्य विषय में आनंद है ही नहीं, बाह्य विषय में आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? आत्मनि एव सुख, आत्मा में ही सुख है, बाहर नहीं सुख है। सुख बाहर नहीं है बल्कि आत्मा में ही है, वो जानते हैं।
किसी भी पदार्थ में बाहर सुख नहीं है, याद है ना? अद्वैत मकरंद में भी हम लोगों ने तर्क देखा था, अगर विषय में सुख होता तो तर्क क्या है? दो। ओके, सेम रहता, ठीक है? अर्थात अभी सुख दिया तो बाद में भी सुख देता, पहले भी सुख देता, ऐसे नहीं है, बदलता रहता है। सेकंड है, एक ही पदार्थ का जो सुख हो सबको समान दे देता। मैंने बताया था ना, एक राजकुमारी छोड़ देती है और एक गुंडा गांव का आदमी वो चाहता कि ये जमीन मुझे मिल जाए, तो एक ने जमीन छोड़ा और एक जमीन चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। इसका अर्थ है जमीन में सुख नहीं है, इसका केवल इच्छा, इसके अंदर केवल इच्छा ही कारण है। सेकंड है, वो जो जमीन है पहले अभी बाद में सेम सुख देना चाहिए, चेंज हो जाता है। तीसरा है इंटरेस्टिंग, कोई बता सकता है पॉइंट? ऐसे कट डिफिकल्ट प्रश्न पूछोगे तो कहां से आएगा? एक जगह है, समय, अवस्था, जिसमें हम विषय नहीं रहता है फिर भी सुखी रहते हैं। अच्छा, वो तो 4 नंबर वाला है, 3 नंबर चाहता हूं मैं। रोज हम वैराग्य नहीं हो अपने फिर भी करते हैं 6-7 घंटा। हूँ? हाँ? क्या? बताओ ना। अरे बाबा, नींद में 6-7 घंटा बताया ना। नींद में वस्तु है क्या? जिस जागृत के अवस्था में वस्तु को माना कि इसमें आनंद है, जब नींद में जाते हैं वो वस्तु को छोड़ के जाते कि नहीं? फिर उसमें सुख है कि नहीं? इसमें हाँ, वही शास्त्रीय भाषा सुसुप्ति है और व्यवहारिक भाषा नींद। नींद में सुख है कि नहीं? एनी डाउट? फिर जाते क्यों अगर नहीं है तो? है ना? सब लोगों को सुख मिलता है, सबको, और वो वस्तु छोड़ करके मिलता है। इसका अर्थ है वस्तु में आनंद नहीं है। ये बात उनको पता है, युक्ति से, श्रुति से, अनुभूति से। बाह्य स्पर्श वो पता है, बिंदति आत्मनि यत् सुखम। फिर वो कैसे जानते हैं? अहमस्मि सदा भामि कदाचित न अहम अप्रिय। मैं अपने आप को कभी अप्रिय नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप ही सुख स्वरूप है, मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। ये मैं जानता हूँ। आत्मनि एव सुखम, आत्मा में ही सुख है। सुख बाहर के वस्तु नहीं है। अगर सुख बाहर के वस्तु होता तो मुझे प्रिय भी नहीं लगता, ठीक है? मैंने अज्ञान के कारण सोच लिया कि वस्तु में सुख है, और वो प्रोसेस भी है। मैंने जब सोच लिया वस्तु में सुख है, तो पहला है संकल्प, सोच लिया वस्तु में सुख है। द्वितीय है उसको पाने के लिए चाहते हैं, किसको? वस्तु को, क्योंकि सुख पाने के लिए तो चाहते हैं, और पहले हम जब सोच लिया कि वस्तु में सुख है तो हम वस्तु को पाने के लिए चाहेंगे। तो वस्तु को जब तक पाना नहीं है, पाया नहीं है, हमारा मन विक्षिप्त रहता है, टिक 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 रहता है। जब वस्तु को पा लिया तो मन क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। पहले अभी मन क्या है? विक्षिप्त रहता है। तो पानी जब हिल रहा है, रिफ्लेक्शन दिखाई देगा क्या? पानी जब शांत हो गया है तो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा ही हिला देता है, वस्तु की प्राप्त करने के प्रयत्न ही हिला देता है। वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन वस्तु का नहीं पड़ता है,
रिफ्लेक्शन परमानंद, परमात्मा जो सुख स्वरूप उसका पड़ता है। जब उसका पड़ता है, हमने गलत क्या समझा, विषय में सुख है, और पड़ा किसका, परमात्मा का। और परमात्मा का स्वरूप क्या है, सुख। तो सुख का रिफ्लेक्शन पड़ गया, और हमने क्या सोच लिया, वस्तु में आनंद है। अभी समझ में आया? अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, ऐसी बात है। आत्मनि एव सुखम, उसने उन्होंने जान लिया कि आत्मा में ही सुख है। फिर स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वो ब्रह्म से योग युक्त हो गए। ब्रह्म से योग युक्तात्मा, ब्रह्म से जुड़ गए हैं, ब्रह्म योग से युक्तात्मा हो गए। अर्थात उनके युक्तात्मा ने जिनका मन कंट्रोल है, ऐसे अंतकरण, शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्म से जुड़ गए हैं, और सुखम अक्षय नश्मते, वो ही अक्षय सुख प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो सुख है वो अक्षय सुख है, आता है जाता है, और वो अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। अब कहते हैं, सुनो, पूरा डायलॉग फॉर्म। अभी तो कृष्ण अर्जुन है ना, इसलिए गुरु शिष्य है वो लोग, और गुरु शिष्य ना करके कृष्ण अर्जुन, अर्जुन करे गुरु भगवान कृष्ण, पूछूं ना, वो बाह्य जो विषय है उसको वो त्याग क्यों करते हैं? यही वो तर्जित स्वर्ग बताया आपने कितने में, 19 में। फिर 20 में कहा कि वो विषय मिल जाते हैं तो भी सुखी नहीं होते। और फिर 21 में भी कहा बाह्य स्पर्श को त्याग कर देते हैं। तीन तीन श्लोक में कहा, चार चार श्लोक, 19, 20, 21, तीन श्लोक। क्या, बाह्य जगत को कंट्रोल किया, त्याग किया 19 में। 20 में बाह्य जगत जब मिलता है वो इतना आनंदित नहीं होते। 21 में बाह्य स्पर्श को डिटाच कर लेते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है बाह्य जगत में सुख नहीं है, और बाह्य जगत एक धर्म है, आएगा जाएगा। ये भी एक है, वस्तु आएगा और जाएगा। जो आएगा और जाएगा उससे कैसे हम कह सकते हैं कि परमानेंट दे, परमानेंट सुख वो दे? वो खुद ही इम्परमानेंट है, खुद ही टेम्पररी है। तो टेम्पररी कभी परमानेंट चीज दे सकता है क्या? जो एनजीओ है, कंपनी है, वो एनजीओ कंपनी क्या परमानेंट नौकरी किसी को दे सकता है? खुद ही एनजीओ फी, खुद ही किसी गवर्नमेंट के साथ 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट में आया हुआ है, वो कैसे कह सकता है रिटायर तक हम दे सकते हैं? तो वो निकल जाएगा तो मर्ज हो जाएगा, सब नौकरी गई। तो अनित्य कभी नित्य को नहीं दे सकता है, ये सिद्धांत है। देखो, कोई भी भगवान जब कहते हैं, या तो श्रुति खुद उपनिषद के बारे में बोल रहे हैं, या तो युक्ति से बोल रहे हैं, या तो अनुभूति से बोल रहे हैं। श्रुति, युक्ति, अनुभूति, ये युक्ति है। क्या वो जानते हैं ये जो संसार है वो संसार दुख का कारण है? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। वो जान रहे हैं क्या, ये माने ये वाला, ये भोगाः, ये जो विषय के भोग है, संस्पर्शजाः, इंद्रियों के स्पर्श, संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं भोग। जैसे वस्तु अपने आप पड़ी है, अगर आप नहीं देखोगे उसके महत्व नहीं जान पाओगे। आप देखोगे, इसलिए हम टीवी जब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट से ही वो लोग मार्केटिंग करते हैं।
कंपनी में कहते हैं आपके माल अच्छा है या ना अच्छा, वो अलग बात है, मगर मार्केटिंग टफ करो, एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया करो, तभी मार्केटिंग होगा। एड बहुत है, तो कहते हैं ये संस्पर्शजा भोगाः, जब इंद्रिय और विषय से संस्पर्श होता है, देखो जानबूझ के केवल भोगाः नहीं बताया, क्यों? वस्तु है, आपने नहीं देखा। अभी न्यूज में मैं देख रहा था, कोई एक विशेष प्रकार के आलू है जो 50,000 रुपए मिल रहा है ना? अब इंडिया की बात तो छोड़ दो, शायद अंबानी, टाटा अगर कोई चाहेगा, तो जहां वो मिल रहा है, उन जिनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि बार बार एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो उसके पत्नी ही बोलेगी, सुनो जी, आप भी देख रहे हो ना, देख रहा हूं, तो आपके मन में कुछ नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो चलो ऑर्डर दे दो। अब उसके लिए क्या, 50,000 इज नथिंग, दे देता है। अब बताओ, आलू तो ऐसे भी खा रहे थे 100-200 रुपए में, टमाटर अभी 200 हो गया, है ना? खा ही रहे थे, और क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आ गया, ऐसे एक प्रकार के आलू है, वो चंद्र से आया हुआ है, मंगल से आया हुआ है, वो ऐसे आया हुआ है, उसका एक ऐसे उसका मिठास है। अब हो गया, संस्पर्श सजा हो गया। नहीं तो भोग अपने आप में 50, जो आलू है वो 50,000 भी हो, जब तक आप नहीं जानते हो, जब आप जान लिया, संस्पर्श जब हो गया, तो वो फिर उसके भोग करने की इच्छा होगी ना। अरे भोग करोगे, हाँ, दुख यो नहीं होते, वो दुख का ही कारण होगा। क्यों? तुमको तो आनंद मिलेगा ही नहीं। नहीं, सुख दुख दोनों मिलता है ना। अरे वो सुख तो, सुख इज ए मेकअप फेस ऑफ दुख, समझ में आया? वो दुख जब मेकअप करता है, वो फ्रंट लाइन में आता है, उसी का नाम सुख है। सचमुच सुख ही नहीं, वो दुखी है। वो दुख मेकअप करके आता है। एक एक वायरल है, अभी कोरोना के कारण 2 साल में जो औरतों को, हाँ, हाँ, देखो आपने ही बताया, तो मेकअप करने के लिए मौका नहीं मिला, तो जो बेटा है 3, 4, 5 साल का, उसने अपनी माँ को बिना मेकअप में देखा था। अभी कोरोना जब खत्म हुआ, ये गई, और मेकअप में वो बाल जो है पहले काट दिया, फिर जो जो करना, वो बेटा पहचान ही नहीं रहा है, वो रोने लगा। मैं कहा, आंटी तुम कौन हो? मेरी माँ। अरे बेटा मैं ही ना, तुम नहीं है मेरी माँ, मेरे माँ अलग है, उसका बाल था, उसका अलग है, वो तुम है ही नहीं है, पहचान नहीं पाया। उसको फिर दूध देते हैं, ये करते हैं, तो उसको उसने कुछ किया होगा। अभी कमेंट्स तो बहुत आएगा, कौन कहाँ है इसे मेकअप करने के लिए जो अपने बेटा ही ना पहचान ले। तो सुख क्या है? दुख का मेकअप स्वरूप है। और एक क्या है? सुख क्या है? ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ऑफ फिल्म में दुख केवल सुख केवल एडवर्टाइजमेंट है, कमर्शियल ब्रेक है। टोटल दुख है, उसमें से केवल जस्ट सुख आता है। वो जान रहे हैं, ये जानते हैं, इसलिए उसमें फंसते नहीं है। स्वामी जी इसका अर्थ है कि अब हमें जाना नहीं है, प्राप्त नहीं करना, करो मगर फंसो मत। आद्यन, अच्छा, वो कैसे जान रहे हैं? 2 पॉइंट जान रहे हैं। एक पॉइंट है दुख का कारण है, और दूसरा पॉइंट है आद्यंत बंत, आना और जाना, इसीलिए उसमें रमन नहीं करते हैं। आदि अंत, आयाराम गयाराम, आता है और जाता है। फिर उसका मेथड कैसा है? क्योंकि ये जो विषय भोग करते हैं, उसका जो रिपरकशन है बहुत खराब है। क्या? शोक, मोह, काम, क्रोध आ जाता है। इसलिए तो कह रहा है उसको सहन करो। तो अभी जो 23 नंबर श्लोक में सहन करने के लिए कहते हैं, जो ये नेगेटिव थॉट्स है, जो विषय से जो बाई प्रोडक्ट है, विषय से जो प्रोडक्ट आता है, वो क्या है? काम, तृष्णा, स्पृहा, क्रोध, ये सब जो आता है उसको सहन करो। जो सहन करता है वही सुखी है।
शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः। देखते हैं उनके 4 श्लोकों में किस पॉइंट के आधार पर चल रहा है विचार। कहते हैं कर्मयोग भी सरल नहीं है अर्जुन। तुम इस संसार में रहते हुए तुम्हें बहुत अट्रैक्शन आएगा, और तुम इस संसार में अगर गलत समझ लिया, कर्मयोग में भी ज्ञान चाहिए, कंसेप्शन ठीक होना चाहिए। तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तुम कर्मयोग का नाम पर कर्म करोगे और फंस जाओगे। कर्मयोग करो, कर्मयोग भी सरल नहीं है। तुम्हें इस विषय से हटना है, बार बार चिंतन करते रहना है। संत क्या करते हैं, तैर्जित सर्ग, उन्होंने कंट्रोल किया है। फिर बाह्य स्पर्श को भी कंट्रोल किया है, वो असक्त हो गए। तुमको वही करना है, साधना की दृष्टि से तुमको वही करना है। और जो ज्ञान सहित सांख्योग में पहुंच गए तो वो सब लक्षण हो गया उनका, वैसे करते हैं वो लोग। विद्या विनय से लेकर के अभी तक चल रहा है। फिर कहते हैं ये जो विषय भोग है, दुख योनयवते और आद्यंत बनता है, ये क्या करता है, वो एक माने निकाल देता है। वो है क्रोध, क्रोध और काम, काम क्रोध और उद्भवम बेगम, उसको तुम कंट्रोल करो। जो इस संसार में शरीर विमोक्षणा, शरीर नष्ट होने तक अर्थात मरने दम तक कोई विश्वास नहीं करना। आप बोल दोगे मैंने ज्ञानी हो गया, मेरे अंदर काम क्रोध आएगा नहीं, कह नहीं सकते हो। लास्ट मोमेंट में भी आ जाएगा। देखो ना राजा भरत है, सब कुछ त्याग, जिसके नाम पर भारत हुआ है वो भरत है। उन्होंने सब कुछ त्याग करके आए, मगर थोड़े से हिरन का बच्चा देखते ही आसक्ति हो गई, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मरते दम तक शरीर तक क्या करना है, काम क्रोध ये सब जो आता है उसको तुम क्या करो, कंट्रोल करो। जो सहन करता है, सोढ़ुम, सोढ़ माने सहन करता है, जो सहन करता है, सहन करने के लिए शक्नोति, समर्थ है, वो ही सुखी होता है। एक संत थे बनारस काशी में, तो घूमते घूमते वेश्यापड़ा में चल पड़े। तो वेश्या ने जानबूझ के चिढ़ाया कि आइए ना, हम आपकी सेवा करेंगे। तो वो हाथ जोड़ दिया, कहता आपके अंदर वैराग्य नहीं है इसलिए आप नहीं आ पा रहे हो। तो और चिढ़ाया, फिर भी उसी रास्ते में गए। फिर मैंने कहा कि आपके अंदर वैराग्य नहीं है इसलिए आप नहीं आ पा रहे हो। उनके शिष्य लोग बहुत गुस्से में किया, गुरुदेव आप करें, उसको डंडा में मारेंगे। उम्र हो गया 90 साल। अब उन्होंने तय कर लिया आज जाना है शरीर। उन्होंने कहा कि देखो 12 बजे मुझे जाना है, और वो जो वेश्या है ना उसको बुला लेना। समझ गए ये क्या बात है, वो भी घबरा गई। संत लास्ट स्टेज में पड़ गए और मुझे बुला रहे, डांटने तो नहीं है। फिर कहा हे माँ, तुमने जो कहा था मुझे कि मेरा अभी वैराग्य नहीं हुआ है, मैं हाँ या ना नहीं कह पा रहा था, अब मैं चाह रहा हूं, यस मेरे अंदर वैराग्य है। कहने का मतलब इस कहानी से, कहानी नहीं है सच है, कि उन्होंने कहा कि हम विश्वास नहीं कर सकते, काम क्रोध कब आ जाएगा, मैं हाँ नहीं कह सकता हूं, मैं ना भी नहीं कह सकता हूं। मैं साधना स्तर पर हूं, मेरे मन साम्य स्थित है, अब धोखा दे सकता है मन। अब मैं शरीर छोड़ रहा हूं, तय कर लिया है, अब मैं कह सकता हूं वैराग्य। तो इसलिए
कंट्रोल जो करता है वो ही सुख प्राप्त करता है। आज और एक देख लेते हैं। एंड वही जो सुख है ना, वो अंत सुख है, आनंद सुख है। योऽन्त सुखंतरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छते। अर्जुन, तुम भी युद्ध नहीं करना चाहते हो सुख के लिए? तुम भी युद्ध करना चाहते थे सुख के लिए? तुम भी 14 साल जो किया है, 13 साल, 12+1, सुख के लिए। तपस्या किया सुख के लिए, स्वर्ग गए सुख के लिए, उर्वशी का सुख भी त्याग किया सुख के लिए। मगर तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। कंसेप्ट है, असली सुख है ज्ञान में, असली सुख है सन्यास में। तुम जो सन्यास बोल रहे हो नहीं, उस ज्ञान सहित सन्यास है, वो है असली अंत सुख। अंत सुख अंतरात्मा अंतर्ज्योति ही सयोगी ब्रह्मभूत। वो योगी ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो अंत सुख प्राप्त करता है और वो अंतर्ज्योति भी हो जाता है और वो ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। फिर आगे के जो श्लोक है, 5 श्लोक है, कल हम देखेंगे, कल समापन है। ठीक है, कि ऐसे जो प्राप्त कर लेता है उनके लक्षण हम जानना चाहते हैं। तो 25 में लक्षण बताएंगे, 26 में भी लक्षण बताएंगे। फिर भगवान ने सोचा मुझे 6ठ अध्याय लेना है, इसलिए 6ठ अध्याय के जो टच, जो बीज है, वो 27, 28 में बता देना चाहते हैं। 29 में भी, 27, 28, 29। तो ये 5 श्लोक किस ढंग से भगवान बता रहे हैं कल देखेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः